हाँ तो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो Q2 के बिजनेस अपडेट्स हैं वो आ चुके हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बैंक के लोन बुक की अगर हम बात करें तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे 9.75% से बैंक की टोटल लोन बुक बढ़ी है और जो टोटल लोन बुक अभी निकल कर आई है वो है 1,17,243 करोड़। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लोन बुक अगर हम देखें तो राउंड फिगर में अगर हम देखें तो अराउंड 10% हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे बैंक की लोन बुक बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम रिटेल लोन्स की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले 7% से हमें ग्रो होते हुए नजर आए हैं। अगर एक कंपनी ने जो बोला है जो हाउसिंग फाइनेंस की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है और बैंक को 11% की ग्रोथ हाउसिंग लोन के डिमांड में देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारे तरीके के लोन यहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रो हुए हैं और ऑल ओवर अगर हम देखें तो अराउंड 9.75% से यहाँ पे बैंक की टोटल लोन बुक बढ़ी है। अगर हम कस्टमर डिपॉजिट की अगर हम बात करें यानी कि जो टोटल डिपॉजिट बैंक के हैं वो अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले 20.8% से ये नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी कि पिछले साल अगर बैंक के पास 100 रुपए का डिपॉजिट था तो 100 रुपए के ऊपर यहाँ पे 20.8 रुपीज का डिपॉजिट कम बैंक के पास ज्यादा हो चुका है। अगर हम टोटल डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो ये नंबर 83,793 करोड़ पे निकल कर आता है। तो देखिए यहाँ पर एक इश्यू ये है कि बैंक ने लोन ज्यादा दिए हुए हैं इन कंपैरिजन टू डिपॉजिट, यानी कि जितने डिपॉजिट बैंक के पास नहीं है उससे ज्यादा बैंक ने लोन दिया हुआ है। अब आपको लगेगा कि यार बैंक के पास पैसा इतना आया तो बैंक ने इतना ज्यादा लोन क्यों दिया हुआ है, क्योंकि देखिए बैंक ने आईपीओ से भी पैसा उठाया, फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो लगातार जो क्यूआईपी इश्यूज वगैरह आते हैं तो वहां पे बैंक को पैसा मिलता है, फिर उसके अलावा बैंक डिबेंचर्स वगैरह इश्यू करता है तो वहां पर भी बैंक को पैसा मिलता है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो जब तक ये डिपॉजिट का नंबर ज्यादा नहीं हो जाता है इन कंपेरिजन टू लोन तो यहाँ पे थोड़े से इश्यूज हमें यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम कासा रेशियो की अगर हम बात करें तो ये नंबर 51.90% है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 50.86% था। तो अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर हम इस नंबर को देखें तो 1.04% से यहाँ पे बैंक के करंट अकाउंट के डिपॉजिट बढ़े हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे करंट अकाउंट के डिपॉजिट बैंक के 50% से भी ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ फंड यहाँ पर अगर हम देखें तो बैंक का काफी कम रहेगा और इससे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज है वो बैंक का काफी अच्छा यहाँ पर रहेगा। अब ये देखिए अराउंड 29,000 करोड़ का इस बैंक का टोटल अगर हम देखें तो मार्केट कैप है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिखेगा क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले क्वार्टर में बैंक ने लॉस रिपोर्ट किया था और पिछले 4 क्वार्टर में कंपनी नेट लॉस में ही निकल कर आती है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये 1.55 टाइम्स है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़े इश्यूज नहीं है, लेकिन हाँ जो लीगेसी लोन्स वगैरह है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स हैं तो वहां पर अभी भी बैंक के लिए इश्यूज बने हुए हैं। तो बैंक ने बोला है कि आने वाले 2 से 3 साल में उनको पूरा अच्छी तरीके से वो वेव ऑफ करना है। अब ये देखिए पहले बैंक लॉस में था, लेकिन अगर आप देखोगे पिछले साल बैंक में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और अभी क्रेडिट कार्ड के अंदर भी बैंक अच्छे से काम करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक ये ऐसा बैंक है जिसको आप ऐसे रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको देखना ये होगा कि क्या लोन बुक बढ़ रही है, क्या डिपॉजिट ग्रोथ है और क्या करंट अकाउंट के डिपॉजिट की यहाँ पर ग्रोथ है, और वो तीनों नंबर अच्छे हैं। सिर्फ डिपॉजिट यहाँ पे जो है बैंक के वो लोन से कम है। लेकिन अगर हम देखें तो 20% की ग्रोथ हमें बैंक के डिपॉजिट में देखने को मिली है और अगर हम बात करें लोन की तो वो अराउंड 10% बढ़ा है। तो अगर हम देखें तो अगर डबल ग्रोथ अगर हमें देखने को मिलेगी तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो बैंक के डिपॉजिट थे वो वहां पर सेम टू सेम हो जाएंगे। अब देखिए 48.30 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखोगे तो इसका ऑल टाइम हाई अराउंड 81 रुपीज का है। तो वहां से अगर हम देखें तो 40% ये स्टॉक अभी हमें करेक्शन पर मिल रहा है। लेकिन देखिए जो वोडाफोन आइडिया की वजह से इसमें जो लगभग 20% का करेक्शन इसमें हमें देखने को मिला है, लगभग 60 रुपीज से स्टॉक 48 रुपीज पर आ चुका है। देखिए एक पूरा पेशेंट इन्वेस्टमेंट वाला ये स्टॉक है क्योंकि अभी लगातार इनके ब्रांचेस बढ़ रहे हैं। लगातार जो वी वैद्यनाथन जी हैं उनका मेन फोकस रिटेल लैंडिंग के ऊपर है। तो जैसे ही जो अगर हम देखें तो मार्केट में अगर बोरिंग कैपेसिटी अगर लोगों का बढ़ जाएगा और जिस तरीके की बोरिंग
स्पीड है वो अगर बढ़ेगी तो वहां पे एज अ रिटेल इन्वेस्टर यानी कि रिटेल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छी हमें न्यूज नजर आती है। तो इसीलिए अगर आपने ये इन्वेस्ट करना है तो कम से कम आपका 3 से 4 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए, तो ही आपने ये इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए बीच में कोविड भी आया है, तो एक स्मॉल बैंक मिड कैप बैंक है, तो वहां पे इनके लिए इश्यूज ज्यादा ही होंगे। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी छोटी सी बिजनेस अपडेट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।